ओके, जैसा कि बेटा मैंने पहले ही बता दिया है कि जो डाउट्स वाले काम होंगे वो हम लोग बेटा इवनिंग वाली क्लासेस में करते रहेंगे, ठीक है। फिर हम आज नहीं क्लास रखेंगे, कल क्लास रखेंगे, ठीक है। और फिर कल वाली क्लासेस में बेटा हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे आपके जो डाउट्स होंगे, ठीक है। तो कल, और हमने आपको डिफरेंशिएबिलिटी के भी डाउट भेज दिए हैं, उसके बाद बेटा मैं आपको डिफरेंशिएशन के भी सीट्स भेजूंगा, ठीक है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, जैसा कि मैंने जो पहले ही कहा है कि आप अपनी बोर्ड वाली बुक से भी डिफरेंशिएशन लगा करके ना अभी निपटा लीजिएगा बेटा, ताकि बाद में आपका भी टाइम बच जाए, सर का भी टाइम बच जाए, सबका टाइम बेटा बच जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी हाँ, ये मैं यहीं पर इसी में स्टार्ट कर लेता हूँ और यहीं पर ना आपका वो भी निकाल देता हूँ मैं। यहीं पर बेटा मैं आपका जूम भी निकाल लेता हूँ ताकि हम लोग की चैटिंग में आसानी हो सके। चलिए, मुझे जहां तक याद आ रहा है बेटा, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था बेटा, वो हमारा डिस्कशन जा करके रुका था बेटा डिफरेंशिएशन, जहां लास्ट टॉपिक था हमारा। लास्ट टॉपिक क्या था बेटा? लास्ट टॉपिक था बेटा हमारा, आवर लास्ट टॉपिक वाज डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम, यूजिंग लॉग, ठीक है। ठीक है, लास्ट टॉपिक वाज डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, ठीक है। डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, ठीक है। अभी देखिए क्या है बेटा, ठीक है। डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग वाज आवर लास्ट टॉपिक। अच्छा, अभी अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है बेटा, आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव बेटा मैं बताने वाला हूं। आप प्लीज जरा ध्यान देकर के पढ़िएगा क्योंकि वो बहुत ही क्रांतिकारी है बेटा, ठीक है। बहुत ही क्रांतिकारी है, लेकिन पहले हम एक चीज बता दें, उसके बाद उस क्रांति पर हम आएंगे। अभी बेटा हम बताने वाले जो है आपको, वो क्या बताने वाले हैं उसकी जरा बात कर लेते हैं। देखिए, अभी बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं, अभी मैं आपको बेटा बताने जा रहा हूं, देखिएगा अभी, देखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ लॉग वाले लीजिए, बिल्कुल लॉग वाले ही बेटा बता करके हमने खत्म किए थे। अभी बेटा हम जो बताने जा रहे हैं, वो बताने जा रहे हैं आपके लिए कि डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन with respect to other, derivative of one function with respect to other। जैसे क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएट sin x with respect to cos x, ठीक है। डिफरेंशिएट sin x with respect to cos x। एक काम कीजिए, लेट u इक्वल टू sin x एंड v इक्वल्स टू cos x। इसको ऐसे करते हैं बेटा, अब आप निकाल दीजिए du, हमको फाइनल में निकालना होगा du बाई dv। पहले आप निकाल दीजिए du बाई dx, sin x का डेरिवेटिव cos x, आप निकाल दीजिए dv बाई dx, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। हमको क्या निकालना था बेटा? du बाई dv, और du बाई dv का फॉर्मूला हो गया du बाई dx अपॉन dv बाई dx। अब du बाई dv, तुम्हारा du बाई dx आया है बेटा cos x, ये तुम्हारा आया है माइनस sin x, सो ये आ जाएगा माइनस cot x। देखो ये पहला ही एग्जाम्पल था, इसलिए कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि अरे सर इतना एग्जाम्पल इतना इजी जाएगा क्या? हाँ, बट ऐसा नहीं है, इतना भी इजी नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, पहले एग्जाम्पल है बेटा, पहले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो पहले एग्जाम्पल को हम लोग बेटा इसी तरीके से रखते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू विच फंक्शन बेटा? अदर फंक्शन।
हमने क्या किया बेटा, देखिए हमने आपको आपके लिए कर दिया है बेटा, एक को बेटा आप u मानिए, एक को बेटा आप v मानिए, पहले du बाई dx निकाल दीजिए, फिर dv बाई dx निकाल दीजिए। ठीक है बेटा, अब चलिए ठीक है, थोड़ा और आगे आइए, थोड़ा और आगे आइए और थोड़ी बातें और कीजिए। अच्छा सर, क्या बातें आपके लिए की जाए? देखिए सर, मैं थोड़ी और बातें आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ी और भी बातें बताना समझाना चाहता हूँ। क्या है सर? देखिए दोस्त, देखो दोस्त, देखो देखो, अब हम आपको जो बेटा बताना चाहते हैं, खैर ये तो इजी ही था, बट अब हम आपको बताना चाहते हैं एक बेटा, इसका हमने नाम, मैं आपको इसका नाम देना चाहता हूँ बेटा। ठीक है, ठीक है, हम आपको बेटा अब इसका नाम बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं इसका नाम सर? देखिए, हम इसका नाम आपको बेटा बताना चाहते हैं, इसका नाम किसी किताब ने नहीं दिया है, एक्चुअली इसका नाम बेटा मैंने ही दिया है, और मैं इसको बहुत प्यार से बेटा एक मैंने नाम दिया है, हिंदी नाम दिया है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी तो हमारी बेटा जानते ही हैं आप कमजोर है। क्रांतिकारी फॉर्मूला, क्रांतिकारी फॉर्मूला, आप चाहे तो इसका कह सकते हैं क्रांतिकारी सूत्र। ठीक है, तो ये है बेटा हमारा क्रांतिकारी फॉर्मूला बेटा, हमने इसका नाम दिया है। फिर हम बेटा बता दें, इसका नाम कहीं है नहीं भाई, मैंने खुद से इसका नाम दिया है बेटा क्रांतिकारी फॉर्मूला, क्योंकि ये जो है ना, ये हम आपको बेटा बता देना चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ, मैं लिख दे रहा हूं, ओनली फॉर इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है बेटा, ओनली इन इंट्रेंस। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में या आपके सीबीएसई बोर्ड में बेटा मिलने से रहे, ये आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। आप पूरा पढ़ लेंगे 11-12 का, यही दिक्कत होती है ना, मतलब कुछ लोग जो कहते हैं ना कि सर सिर्फ 11-12 पढ़ के हमारा आईआईटी निकल जाएगा, हमको उनको बहुत मारने का मन करता है। मैं सही बता रहा हूँ, क्यों मारने का मन करता है पता है बेटा? हमको उनको इसलिए मारने का मन करता है कि मैं ये कहता हूँ कि अरे बदतमीजों, तुम लोग ये बताओ कैसे तुम ऐसे बात कर देते हो भाई, 11-12 ये पूरी किताब तुम पढ़ लोगे 11-12 की भाई, तो आपको बेटा ये वाला नहीं मिलता। ठीक है, बोर्ड में ये है ही नहीं बेटा, बोर्ड में इस तरह का आपको मिलेगा ही नहीं, ना ही बोर्ड में, ना ही एनसीईआरटी में, ना ही 11-12 वाली आरडी शर्मा में भी नहीं मिलता बेटा। बात ये भी है कि 11-12 वाली जो आरडी शर्मा होती है ना बेटा, उसमें भी ये आपको नहीं मिलता, और ये बहुत बेहतरीन है। ठीक है, और इसमें इसमें दो चीजें गिवन होंगी इसमें, इन क्वेश्चंस जनरली, मैं लिख रहा हूं, इन क्वेश्चन जनरली two things are given. पहला, या तो दिया होगा कि gx इज इनवर्स ऑफ fx, या fx इज इनवर्स ऑफ gx। ऐसा दिया होगा, या दूसरी बात जो दी गई होगी वो भी मैं बताना, दूसरी बात दी गई होगी मेरे बच्चों, दूसरी बात दी गई होगी कि गॉफेक्स एक्स दिया होगा, ऐसा कुछ दिया होगा बेटा, गॉफेक्स एक्स दिया होगा या फॉग एक्स दिया होगा, इसमें से गॉफेक्स एक्स दिया होगा या फॉग एक्स दिया बेटा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक बात दी गई होगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर इस चीज को बहुत प्यार से समझाना चाहता हूँ, आप जरा प्लीज बहुत ध्यान लगा करके समझिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बेटा बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोलूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए भी, दोनों के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखिए, सुनिए क्या है, देखिए, देखिए क्या है सर, सर सर देखिए सर, सर देखिए, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन में पहले बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे गॉफ एक्स एक्स है,
तो इसका मतलब क्या है कि g ऑफ fx इक्वल्स टू x है। ओके, अब आगे हम क्या कर सकते हैं बेटा, नाउ डिफरेंशिएट इट with respect to x, differentiate it with respect to x, differentiate it with respect to x। ओके, अब कैसे करेंगे, g डैश fx इंटू एफ डैश x की जगह 1 आ जाएगा, यानी कि जरूरत पड़ने पर हम बेटा g डैश सॉरी g डैश ये ऐसे ना f डैश x इक्वल टू 1 बाई g डैश fx लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास fog x इक्वल्स टू x रहता है तो f ऑफ gx इक्वल टू x रख दिया, और डेरिवेटिव रख रहा हूं बेटा मैं, अगर डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f इनवर्स gx इंटू जी डैश x का 1 हो जाएगा, और g डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी, g डैश x की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी बेटा 1 बाई एफ डैश जी एक्स। बेटा सही है ना, एफ डैश जी एक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है बेटा, और ये हम फिर बेटा बता रहे हैं, ये मैं यहाँ बार बार बोलना चाहता हूँ बेटा, ये बिल्कुल बेटा ये क्रांतिकारी फार्मूला है बेटा, ये बिल्कुल जो है बेटा क्रांतिकारी फार्मूला है, एकदम ढंग से समझने की इसको बेटा जरूरत है, ठीक है। ये बहुत अभी आराम से समझिएगा, पहले इतनी चीज समझने के बाद भी क्वेश्चन में लगाने में दिक्कतें जाती हैं, तो हम लोग क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करेंगे बेटा, ठीक, क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी देखिए मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ, क्वेश्चन इनफैक्ट मैं लेकर के ही आया हूँ आपके लिए बेटा, क्वेश्चन की एकदम टेंशन नहीं है, क्वेश्चन मैं लेकर के ही आया हूँ, ठीक है। देखिए आइए आता हूं मैं, देखिए 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 भाई, थोड़ा सा ना हम लोग दिमाग लगाते हैं, पहले क्वेश्चन उठाते हैं और वहां से दिमाग हम लोग लगाएंगे। क्वेश्चन क्या था बेटा, सुनिएगा प्लीज सुनिएगा, इसमें अक्सर जो एग्जांपल बेटा मैं लेने जा रहा हूँ वो अक्सर बेटा उसमें क्या कहते हैं, सारे के सारे अक्सर जो है वो ऑलरेडी आईटीज वगैरह में आए हुए हैं, या तो मेंस में या तो एडवांस में, इसलिए प्लीज जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। देखिए मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा। सर क्या है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बेटा मैं आपको ले रहा हूँ, वो कह रहा है कि साहब ऐसा दिया है, समझिएगा बेटा, इफ fx इक्वल टू e पावर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड gx इक्वल टू f इनवर्स x, या ऐसे लिख दो कि gx इज इनवर्स ऑफ f, ऐसे लिख दो gx इज इनवर्स ऑफ f। पूछा है हमसे फाइंड g डैश e3, जी डैश, ओके। ये क्वेश्चन है बेटा, जैसा कि मैंने पहले ही भी कहा है और मैं भी बार बार कह रहा हूं बेटा कि ये सारे अक्सर क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं
वो कहीं ना कहीं बेटा आईटीज में ही आए हुए हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा सा ध्यान लगाइए बेटा प्लीज। देखिए देखिए सुनिए क्या है, देखिए। सबसे बड़ी बात ये है बेटा कि मैं यहाँ पर पहले एक काम करना चाहता हूँ। सर क्या करना चाहते हैं? देखो लिख दिया है ना, मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन में दो चीजें लिख करके देगा। या तो लिखा होगा कि gx इज इनवर्स ऑफ fx, या तो fx इज इनवर्स ऑफ gx, ठीक है। और यहाँ या तो लिखा होगा दोनों में ये में से कोई एक चीज जरूर दी गई होगी। यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया गया है कि gx इज इनवर्स ऑफ fx, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए समझिएगा साहब, अभी देखिए समझिएगा। देखिए क्या समझिएगा सर, देखिएगा, देखिए देखिए मैं काम करूंगा यहाँ पर। पहला काम ये करूंगा कि मुझे चाहिए G'(E3). बात समझिए बेटा, अभी क्या करना है, सॉल्यूशन की बात करिए, एकदम ध्यान से बेटा समझना, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ। सॉल्यूशन की बात करेंगे हम। मुझे चाहिए G'(E3). आप ये पता करिए, फर्स्ट find the value of x for which fx इक्वल टू e का पावर q हो जाए। अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बेटा है कि फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx इज इक्वल्स टू eq हो जाए, ठीक है। fx इक्वल्स टू eq हो जाए। अच्छा सर कमाल बात कर दी है सर। देखिए तो देखिए सर क्या है, देखिए सुनिए, बात सुनिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे सर ये बताइए, थोड़ा और दिमाग लगाते। हमने कहा बिल्कुल दिमाग लगाया जा। अभी हम मानेंगे नहीं बेटा, अभी हम मानेंगे नहीं, अभी हम आपको वही करेंगे, ठीक है। सर मुझे एक बात बताइए। हमने कहा हाँ पूछिए बेटा। अब fx की वैल्यू e का पावर 3 कब देगी? इतना बेटा अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि सर fx की वैल्यू e का पावर 3 देने का मतलब ये वैल्यू है x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। यानी सर अगर मैं f1 रख देता हूं तो ये e का पावर q आ जाएगा। ये आप अग्री करेंगे कि हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मैं G'(EQ) की जगह क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं G'(EQ) की जगह मैं लिख सकता हूं G'(F of 1). ओ माय गॉड, मुझे चाहिए, मेरे पास क्या आ गया? G'(F of 1) आ गया। गुड गुड गुड, काम बन गया। तो G'(F of 1) इक्वल टू क्या होगा? जरा यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर जरा देखिए बेटा, यहाँ से जरा देखिएगा, यहाँ पे मैं देखो कर रहा हूँ कि G'(Fx) इक्वल टू क्या होगा। यहाँ से बेटे अगर हम बात करते हैं कि G'(Fx) इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, यहाँ से तो ये हो जाएगा 1/f'(x). यानी G'(F1) इक्वल टू बेटा मैं क्या लिख सकता हूं? मैं यहाँ पे लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों 1/f'(1). अरे कमाल कर दिए चंदन पांडे तुम, कमाल कर दिए चंदन पांडे तुम। हमारे पास fx क्या है? e का पावर x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। आप f'(x) कर दीजिए। f'(x) क्या हो जाएगा भाई? f'(x) आपका हो जाएगा e का पावर x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, ठीक है। इनका डिफरेंशिएट कर दीजिए। x³ का हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा 1। मुझे क्या निकालना है? f'(1). e का पावर 3 आ गया, ये आ गया बेटा 3 to 5x 6 आ गया, सो 6 EQ आ गया। यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1
बाई 6EQ। इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बेटा, बहुत बढ़िया लाजवाब सवाल है। अभी आप चिंता मत कीजिए, जिनको समझ में आया होगा अच्छा है, जिनको समझ में नहीं आया होगा डबल अच्छा है, क्योंकि जिनको नहीं समझ में आया होगा उनको बेटा मैं दोबारा समझाने वाला हूँ। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया होगा उनको बेटा मैं दोबारा समझाने वाला हूँ, और उसके बाद एक सवाल और बताने के बाद फिर एक सवाल आपकी तरफ मैं फेंकने वाला हूं। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। ठीक है, इसलिए बेटा मैं अभी एक बार और एक क्वेश्चन समझाता हूं, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, देखिए सुनिए, एक और क्वेश्चन देखिए। देखिए देखिए सर, क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन है, इफ fx इक्वल टू e पावर x by 2 plus x cube and g is inverse of fx. G is inverse of fx. If fx equal to e power x by fx. Okay, okay, okay. Not an issue, not an issue. Find g dash 1. Find g dash 1. अब आप खुद कहेंगे मेरे बच्चों, अब आप खुद कहेंगे सर क्या कहेंगे हम, देखिए अब आप खुद कहेंगे कि सर मुझे एक्चुअली क्या निकालना है, एक्चुअली मुझे निकालना है सर जी डैश 1। देख मैंने ऊपर वाले में बताया था ना, जी डैश EQ निकालना था, तो पहले मैंने क्या लिखा था कि फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx इक्वल टू EQ। same with this, same with this, find value of x, find value of x, value of x for which fx equal to fx equal to 1। ओके, तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, fx की वैल्यू 1 कब होगी, e का पावर x2 प्लस x का पावर q है, अगर f0 रख दिया जाए तो, क्योंकि f0 रख दिया जाएगा e का पावर 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 1, यानी x इक्वल टू 0 पर ये तुम्हारा fx की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी g डैश 1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, g डैश 1 को मैं लिख सकता हूं, मैं यहां पर चाहूं तो g डैश 1 इक्वल टू लिख सकता हूं f ऑफ 0, f ऑफ 0। देखिए यानी ये क्या, ये मतलब इसको ऐसे लिखो ना, ऐसे नहीं लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे ना, इसको मैंने लिखने का तरीका बताया है कि g डैश 1 यानी f ऑफ 0। अब g डैश f0 क्या है बेटा, g डैश f0, अब देखिए g डैश f0 निकालना है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 बाई f डैश 0। मैंने देखो यहाँ लिखा है ना, क्या हो जाएगा 1 बाई f डैश 0, यानी मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूँ 1 बाई f डैश 0। ठीक है, अभी अब क्या करेंगे, अभी आप क्या करेंगे बेटा, fx हमारा क्या दिया है बच्चा, e पावर x बाई 2 प्लस x का पावर q, f डैश x निकालिए बेटा, e का पावर x बाई 2 प्लस x क्यू,
x/2 1/2 और x³ तुम्हारा हो जाएगा 3x²। अब जरा बेटा तुम x की जगह 0 रख करके देखो, e का पावर 0 और 1/2, यानी ये वैल्यू आ गई 1/2, यानी वैल्यू रखोगे 1/f'0, तो ये आ जाएगा 1/1/2, आंसर आ गया 2। सो क्या ये सबको क्लियर हो गया बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब बताइए, अब ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बेटा? अब बताइए मुझे, ठीक है? अब क्लियर हुआ क्या? हाँ सीधे। हाँ अब बताइए, 2 ही 3 लोगों का मैसेज आया, क्यों बाकी लोगों को क्लियर नहीं हुआ? तो बेटा वो भी बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, अच्छी अच्छी बात, अच्छी 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 बात। हाँ ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है ऋतुजा, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन तुम्हारी साइड फेंक देता हूँ, ट्राई करके देख लो, नहीं आएगा बेटा फिर डिस्कस किया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। हाँ नहीं हुआ, ठीक है, एक बार हाँ क्लियर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है एक बार, ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ बेटा, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ट्राई करके देखो, नहीं आएगा तो फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ट्राई करके देखो एक क्वेश्चन, लेट अस कंसीडर वन क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, हम एक क्वेश्चन और कंसीडर करते हैं। क्या क्वेश्चन कंसीडर करते हैं सर? देखिए, देखिए क्या हो जाएगा। अभी क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखा है बेटा, क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है बच्चों, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन है इफ f(x) इक्वल टू x plus sin x, g is inverse of f, find g dash pi/4 plus 1/√2 इक्वल टू what? ठीक है, लगाइए बेटा, सॉल्व इट, ये आपके लिए है, लगाइए, लगाइए बेटा, सॉल्व मार के देख, नहीं आएगा तो फिर बताता हूँ, ठीक है, लगा, ट्राई मार के देख बेटा।
अरे बेटा हम कुछ बोले नहीं रहे तो ऑडिबल कैसे होंगे बेटा? देखो सुनो, देखो फिर से देखो, एक बार फिर से देखो बेटा, फिर से इसको देखो। मुझे क्या निकालना है? जी डैश, मतलब मुझे सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, मुझे क्या निकालना है बेटा? जी डैश पाई बाई 4 प्लस 1/√2, जी डैश पाई बाई 4 प्लस 1/√2। अच्छा चंदन सर आप तो बहुत तेज हैं, वो तो हम हैं ही बेटा, जमलमायत नहीं तेज सांग। यानी 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 क्या करेंगे बेटा? हाँ, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस 1/√2। मैं बार बार ये कह रहा हूं, एक्स की वो वैल्यू फाइंड कीजिए जो ये ब्रैकेटवा के अंदर है बेटवा। एफ एक्स की वो वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू इसके इक्वल है, एक्स की वो वैल्यू फाइंड कीजिए। यहां भी देखिए मैंने क्या कहा था बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू 1, यानी जो ब्रैकेटवा के अंदर है बेटा। यहाँ पर भी देखो बेटवा, यहाँ पर भी क्या कहते हैं बेटा, ब्रैकेटवा के अंदर कहा ई क्यू, तो मैंने क्या कहा था कि फास्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू ई क्यू, यानी वो वैल्यू फाइंड कीजिए जहां पर एफ एक्स पाई बाई 4 प्लस 1/√2 आए। और जैसा कि आप स्टेटमेंट देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर x की वैल्यू आप 45 डिग्री रखते हैं, अगर x की वैल्यू आप 45 डिग्री रखते हैं, तो ये आपका देगा बेटा पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 यानी 1/√2। सो जी डैश पाई बाई 4 प्लस 1/√2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा मेरे बच्चों, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बेटा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जी डैश इक्वल टू एफ, सॉरी जी डैश एफ ऑफ पाई बाई 4, जी डैश एफ ऑफ पाई बाई 4 डिफरेंशिएट कीजिए, जी डैश एफ एक्स इक्वल टू, अब इसका क्या हो जाएगा 1/एफ डैश पाई बाई 4। तो एफ एक्स क्या है बेटा, एक्स प्लस साइन एक्स, एफ डैश एक्स निकालिए, क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस कॉस एक्स। अब बेटा एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 रखिए, क्या आएगा बेटा 1 प्लस कॉस पाई बाई 4। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √2, 1 प्लस 1/√2 यानी √2 प्लस 1/√2। ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए 1/√2 प्लस 1/√2 √2। ठीक है, अब बताइए बेटा अभी भी कोई दिक्कत जा रही है क्या? अब जरा बेटा मुझे बताइए अभी भी दिक्कत जा रही है? अभी दिक्कत जा रही है, देखो जरा, मैं किसी ने अभी भी बोला। अब पार्थ को अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं पार्थ, एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, बाकी लोगों को नो सर क्लियर है। अथर्व ये स्टेटमेंट मुझे समझ में नहीं आया, नो सर क्लियर है मतलब नहीं क्लियर हुआ ये नहीं समझ में आया। अथर्व, पार्थ का आया है कि नहीं क्लियर हुआ है? अथर्व कवले का क्लियर हो गया है? हाँ, पार्थ तन्वे का आया है कि नहीं क्लियर है? अच्छा ठीक है, नॉट क्लियर सर। ठीक है, विक्रांत चकोले का भी आया है नॉट क्लियर सर। एक और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, ऋषभ नॉट क्लियर या क्लियर ये लिखो बेटा, नॉट क्लियर क्लियर ये लिखो, संदेश नॉट क्लियर। ठीक है, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेता हूँ बेटा, एक और एग्जांपल, जस्ट ए सेकंड बेटा, एक और एग्जांपल लेता हूँ। नॉट क्लियर सौरभ, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल हम लोग देते हैं, रुक जाए एक सेकंड जस्ट।
हाँ बेटा, एक्चुअली कुछ और एग्जांपल लेने के लिए एक छोटी सी बुक थी बगल में, वो लेने चला गया था, ठीक है। क्योंकि हाँ वो अब हट जाएगा ना बेटा, अभी मैंने म्यूट किया है, मैं जब देखना चाहूंगा तभी चैट बॉक्स बेटा बीच में आएगा, बाद में देखिए हट जाएगा। एक ट्रांसपेरेंसी है कि किसने किसकी बात मैंने सुनी, किसकी बात नहीं सुनी बेटा, इसलिए इसको रखा है। नहीं तो कुछ लोग कहने लग जाते सर हमारा नहीं सुनना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ बेटा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा मुझे कहा कि सर नहीं समझ में आया। तो जिन लोगों को नहीं समझ में आया बेटा, उनके लिए भी बेटा हम एक और एग्जाम्पल लेकर के आए हैं। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल लेकर के आए हैं, कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि हम तो बेटा आप जानते हैं, मेरा तो एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि भाई जब तक हम सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बेटा। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर देखते हैं, फिर भी दिक्कत जाती है तो और एग्जाम्पल लेके देखा जाएगा, बट इसको समझा तो देना है बेटा, ये तो एकदम वादा है हमारा। अच्छा सर, ठीक है, चलिए जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। देखिए क्वेश्चन सुनिए, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन देखिएगा प्लीज। इफ g is inverse of x, g is inverse of x, fx, f और f dash x इक्वल टू 1/1 plus x का पावर 5, फाइंड g dash x। फाइंड g dash x, ठीक है, फाइंड g dash x। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, देखो अभी देखिए कोई दिक्कत नहीं, सुनिए सर, मुझे इस बार g dash x के लिए बोला गया है, फिर वही मुंडे कहेंगे, फिर बेटा मैं वही कहूंगा, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बेटा g dash x। तो g dash x को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, g dash x के जगह लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा ये समझिए। g dash x लिखा क्या है, g इज इनवर्स ऑफ f, एकदम आराम से समझिए बेटा। अभी देखिए मैं एकदम आपको आराम से समझाने वाला हूं, मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे ये सब का भी यूज आएगा कि g डैश एफ एक्स इक्वल टू 1/f' होता है, ये ध्यान रखिएगा कि g डैश एफ एक्स इक्वल टू 1/f' होता है। लेकिन यहां पर एक काम कीजिए सर, क्या काम करें ये बताते हैं, देखिए सुनिए, देखिए g इज इनवर्स ऑफ f है, यानी मैं ऐसे बिंदास लिख सकता हूं, ठीक है, या ये लिख दूं, ये मेरे लिए ज्यादा सुटेबल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए, क्या आ जाएगा दोस्त, एफ डैश जी एक्स, जी डैश एक्स, एक्स की जगह 1, जी डैश एक्स इक्वल टू 1/f डैश जी एक्स। अब यहां पर समझिए बेटा, अब यहां पर समझिए, देखिए कितना इजी ये हो गया, मुझे जी डैश एक्स इक्वल टू इतना चाहिए। एक बात बताइए बेटा, एफ डैश एक्स यहां लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स यहां लिखा हुआ है, यानी अगर मैं यहां से कहूं कि बेटे एफ डैश एक्स यहां लिखा है, एफ डैश जी एक्स क्या हो जाएगा बेटे, एफ डैश जी एक्स हो जाएगा बेटा 1/1 प्लस जी एक्स का पावर 5। ओके, और यहां पर क्या चाहिए बेटा, ये यहां पर 1 में चाहिए, सो 1/1 प्लस जी एक्स का पावर 5, अब ये ऊपर चला जाएगा, सो 1 प्लस जी एक्स पावर 5। अब क्या कहते हैं बेटा, अब क्या ये क्लियर हो गया क्या बेटा, अब क्लियर हुआ या अभी भी कुछ डाउट जा रहा है बेटा, प्लीज अभी मुझे बताइए, अब क्लियर हुआ क्या या अभी भी कोई डाउट जा रहा है बेटा, अभी मुझे प्लीज क्लियर हुआ या अभी भी डाउट जा रहा है, अभी क्लियर हुआ बात, सब लोग बेटा बताइए, पार्थ बोल बेटा, अभी भी कोई डाउट जा रहा है तो अभी भी एग्जाम्पल लेता बेटा, लास्ट 4th स्टेप नहीं समझा, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, हाँ बाकी संगीत वगैरह जितने लोग थे बेटा प्लीज विक्रांत बताइए अभी भी, हाँ ठीक, सब लोग बेटा बताइए, हाँ लास्ट 4th स्टेप नहीं समझा, ओके
देखता हूं दोस्त। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कहा कि अगर एफ एक्स इतना, एफ डैश एक्स इतना है तो एफ डैश जी एक्स कितना हो जाएगा, बस एक्स की जगह जी एक्स रख दिया, जहां पर एक्स था उसकी जगह जी एक्स आ गया। ये रिलेशन मैंने निकाला बेटा, इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पर ऐसा आ गया, एफ डैश जी एक्स की वैल्यू उठा के पुट कर दी, बस ये तुम्हारा हो गया आंसर। हो, चलिए बहुत अच्छी बेटा बात। हो जाते हैं कुछ कुछ टॉपिक हो जाते हैं जिनको थोड़ा समझने में समय जाता है, कोई इसके लिए परेशानी की जरूरत नहीं है बेटा, इसके लिए कोई कुछ भी परेशान नहीं होना, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है नहीं समझता, उसको दोबारा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब आगे आते हैं बेटा, अब आगे आते हैं। जानते हो ये सब ना तुम्हारे बोर्ड वगैरह में नहीं रहता, ठीक है ना, ये सब तुम्हारे बोर्ड वगैरह में नहीं रहता, लेकिन एंट्रेंस तेरा यही सवाल पूछता है। ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है ना, ये तेरा मेंस 2014 से है, ये मेंस 2014 से क्वेश्चन मैंने उठाया था, मेंस 2014 से मैंने उठाया था बेटा। ये क्वेश्चन तेरा मैंने ना, ये जो तेरा क्वेश्चन है ये एडवांस से उठाया है बेटा, और ये वाला क्वेश्चन तो एडवांस 2016 से उठाया है बेटा, 16 या 17 में ये था, एडवांस 2016 से क्वेश्चन उठाया है। ये वाला क्वेश्चन भी बेटा मैंने एडवांस से ही उठाया है, ये सारे क्वेश्चन बेटा मैंने एडवांस से उठाए हैं बेटा, ठीक है। बट मेंस ने भी इस तरह का पैटर्न चला करके एक सवाल बेटा दाग दिया है, इसलिए मुझे मजबूरी में ये पैटर्न यहाँ पर बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं बोल सकता था कि अरे छोड़ो एडवांस के लिए पढ़ाएंगे, लेकिन बेटा यहाँ पर मेंस ने भी इस तरह का सवाल दाग दिया है, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है अब ये क्लियर हो गया होगा बेटा, तो कुछ और चीजों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम बेटा खुल के बोलिए, एकदम हमेशा बेटा मैं कहता हूँ आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है दोबारा समझा जाएगा, चौबारा समझा जाएगा, 5 बारा समझा जाएगा, कैसे नहीं आएगा बेटा, ठीक है। आज से भेज दूं, हाँ आज से बेटा मैं हो सकता है डिफरेंशिएशन की डीपीपीज भेजूंगा, आज से नहीं तो कल से तो पक्का ही डिफरेंशिएशन की डीपीपी भेजूंगा आपको, ठीक है बेटा। डिफरेंशिएशन के भी 4 से 6 डीपीपीज बनाइए, तो उसको भी आपको सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। इस वीक तो अभी यही सब डिस्कशन में चला जाएगा, नेक्स्ट वीक में को लगता है उसका डिस्कशन आएगा, ठीक। उसके बाद एओडी में हम लोग आएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी सर कौन से क्वेश्चन आप देखने वाले हैं, देखते हैं, देखिए बिल्कुल नहीं पार्थ अभी देंगे, अभी थोड़ा सा और पहले बता दे तब देंगे, ठीक है। थोड़ा सा मिक्स करके देंगे ना, एक पर तो हम देंगे तो जानते हैं तुम तुरंत लगा दोगे दोस्त। अभी देखिए, अभी मैं यहाँ पर थोड़ी सी चर्चाओं को और आगे बढ़ाता हूँ, और चर्चाओं को और आगे बढ़ाने के क्रम में अगली चर्चा पर आता हूँ। अगली जो हमारी चर्चा होगी बेटा, अगली जो हमारी चर्चा होगी वो चर्चा कुछ इस तरीके की होगी। कैसा होगा सर अगला चर्चा? अगला हमारा चर्चा होगा बेटा मॉडुलस फंक्शन बेस्ड, मतलब ये सब बेटा बोर्ड के लिए नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, डेरिवेटिव 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 ऑन मॉडुलस फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन, मॉडुलस फंक्शन बेस्ड। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं, मैं फिर इस बार भी बोलता हूं बेटा कि ये सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस के लिए है, इट इज ओनली फॉर एंट्रेंस, नॉट फॉर बोर्ड बेटा। ये सब आपके बोर्ड वगैरह में नहीं रहता, वॉट एवर बोर्ड यू आर स्टडिंग, आइदर यू आर स्टडिंग विथ सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड, दैट इज नॉट फॉर बोर्ड्स बेटा, ठीक है, ओनली फॉर एंट्रेंस ये सब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जनरली अराइज, there are two types of question that generally arise, two types of the type 1 first direct modulus, the second one अंडर रूट होल स्क्वायर, ये तो मैं लिमिट से ही चिल्लाते रह रहा हूं, अंडर रूट होल स्क्वायर, ये तो मैं लिमिट से ही चिल्लाते रह रहा हूं। क्या चिल्ला रहे हैं सर आप? अरे मैं चिल्ला नहीं रहा हूं यार, मैं लिमिट के टाइम से ही चिल्ला रहा हूं कि अंडर रूट अगर एक्स स्क्वायर है तो ये बाहर में मॉडुलस ऑफ एक्स से आता है। तो दो तरीके के क्वेश्चन से हमारा सामना जो है होने वाला है, एक जिसमें डायरेक्ट मॉडुलस दिया हो, और एक जिसमें अलग अलग अंडर रूट होल स्क्वायर वाला मॉडुलस आया हो, ठीक है। सबसे बड़ा पहले बात करेंगे डायरेक्ट वाले मॉडुलस की।
सबसे बड़ा पहले जो बात होगी वो होगी डायरेक्ट वाले मॉडुलस की। पहले जो चर्चा होगी वो उसी पर होगी बेटा, डायरेक्ट मॉडुलस। जैसे पूछा समझिएगा भाई, मैं बताना चाहता हूं, देखिए कि चंदन सर एफ एक्स इक्वल टू सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये सब क्वेश्चन ना बेटा हम फिर बेटा बता रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता और एंट्रेंस ऐसे ही पर सवाल पूछता। इसीलिए ना लोग कहते हैं ना कि सर 11-12 पढ़ के सिर्फ 11-12 पढ़ के बोर्ड निकल जाएगा। नहीं बेटा, आपको ऊपर का भी बेटा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका बोर्ड निकलेगा बेटा, ठीक है। अभी देखिए सुनिए, आता हूं बेटा मैं, देखिए हाँ अभी मैं आता हूं बेटा, ठीक है। सर क्या है, एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड एफ डैश एक्स। क्या हो जाएगा ये समझिए। अभी देखिए सर, एक काम करता हूं, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि इसको आप कैसे लिखेंगे। सुनो बेटा, क्या हो जाएगा, इसकी 3 चीजें आएंगी। एफ एक्स लेस देन 2, एक्स लाइज बिटवीन 2 to 3। और ऐसा ना हमने खूब सिखाया है बेटा, इसलिए ना अब तुम कहोगे भी कि सर नहीं सिखाया तो हम मारने लग जाएंगे बेटा। एक्स लेस देन 2 दोनों निगेटिव 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 मिलकर बेटा बना देगा पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव ही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। 2 से 3 के बीच में एक निगेटिव जाएगा, इसलिए इसके बाहर माइनस लग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और फिर ये पूरा पॉजिटिव ही हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सो एफ डैश एक्स किया बेटा, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 3 वैल्यू देगा, 2x माइनस 5 एक्स लेस देन 2, माइनस 2x माइनस 5 x lies between 2 to 3 and 2x minus 5 when x greater equal to 3। क्या कह रहे हैं बेटा, क्या ये करेक्ट है? क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को बच्चे? क्या ये क्लियर हुआ बेटा, या अभी भी दिक्कत जा रही है बेटे, बताइए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये वाला ये तो बहुत इजी था, बट फिर भी बेटा बताइए क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? ओके 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 ओके, हाँ ठीक है। हाँ नहीं भी क्लियर होने पर बेटा बिंदास बोला कीजिए नहीं क्लियर हुआ सर। अभी मैं चेक करूंगा कि तुम लोग 9th क्लास में पढ़ रहे थे कि मजा मस्ती कर रहे थे, ठीक है। 9th क्लास या 10th क्लास में आप पढ़ रहे थे कि मजा मस्ती कर रहे थे, वो चेक करने का ना थोड़ा समय आ गया है हमारे पास, ठीक है। अब आप कहेंगे क्या सर ऐसा है क्या, हमने कहा हाँ बिल्कुल भाई, अब वो समय आ गया है जब जरा मैं चेक करूंगा कि तुम 9th में पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे। हाँ कुछ लोग कहेंगे क्या सर, मतलब अभी आकर के आप पूछ रहे हैं कि 9th में पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे। हाँ बिल्कुल पूछेंगे ही पूछेंगे बेटा, ठीक है। अभी आई है, अब वो समय आ गया है जब मैं आपकी 9th की नॉलेज थोड़ी चेक करूंगा। ये पहला टाइप पे था, ये दूसरे टाइप पर था बेटा। अभी हम लोग पहले टाइप की बात करेंगे, डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट टाइप की बेटा बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। बेटा अब दो, आज के बाद कल तो है नहीं, फ्राइडे और सैटरडे 2 लेक्चर में बेटा मेरी तरफ से डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर और मेरी तरफ से डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। फिर बेटा डाउट्स एंड डीपीपीएस का डिस्कशन रह जाएगा। मेरी तरफ से बेटा मैं 2 लेक्चर में और खत्म कर दूंगा बेटा, ठीक है। आज और इसके बाद 2 और लेक्चर हैं जो मेरे ख्याल से फ्राइडे और सैटरडे को है, उन दोनों में मैं आपका ये पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है। पहला टाइप है बेटा, पहला क्या है बेटा, पहला ये कौन सा वाला था यार, नहीं ये पहला वाला था यार, उल्टा बता दी, ये पहला वाला टाइप था बेटा डायरेक्ट में। अभी दूसरा वाला था। देखिए क्या है, देखिए क्या है, देखो
चेक होने वाला है 9th क्लास का भी नॉलेज। सर हाँ बेटा, सर कैसे 9th क्लास का नॉलेज चेक होगा? अरे देखो तो बेटा, मैंने सवाल दिया, मैं जैसे ही सवाल दूंगा ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन मन कर रहा है, पता नहीं क्यों बताने का। पहले वाले मेथड पर एक और क्वेश्चन याद दिख गया, सोचा एक तो बता ही देते हैं, क्योंकि कोई बच्चा पूछता मुझे आगे चल के। y इक्वल टू दिया है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, देन हमेशा इसमें कंडीशन लगाएगा dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 4 क्या होगा। और हमने बेटा मॉडुलस फंक्शन में खूब इसीलिए बेटा ज्ञान दिया था, खूब ज्ञान दिया था बेटा, कारण यही था बेटा ज्ञान देने का। अगर आपको बेटा x इक्वल टू 4 पे चाहिए, मेरी बात समझिए बेटा, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 रखेंगे, ये दोनों का दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। सो x माइनस 1 प्लस x माइनस 3, ये तुम्हारा क्या आ गया बेटा 2x माइनस 4। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिएगा। ठीक है, ये ऐसे करके है। अब 9th वाला नॉलेज चेक करने वाला क्वेश्चन है सर। सवाल आ गया मेथड 1 पे, सॉरी मेथड 2 पे। इफ y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1, ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में नहीं मिलेगा, स्टेट बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड की। x प्लस 25 माइनस 10 रूट एक्स माइनस 1, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx when x इक्वल टू 1 to 26। Find dy by dx at x equal to x when x lies between 1 to 26। अभी देखो मैं बताता हूँ, अभी देखिए मैं बताता हूँ, देखिए सुनिए क्या है, अभी देखिए मैं बताता हूँ। देखिए इस तरह के सवाल तोड़ना ना आपने 10th क्लास या 9th क्लास में सीखा होगा। यस, ओके, नहीं बात, लेकिन मजा मस्ती में भी तुमने सही कर दिया। देखो बेटा क्या होगा इसमें, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसको लिख सकते हो x प्लस 25 माइनस 1 माइनस 10 रूट x माइनस 1, y इक्वल टू रूट एक्स ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ऐसा, बहुत सही। ये साहब देख लीजिए, अभी देखिए y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1, ये देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए समस्या आई, अब होल स्क्वायर के बाहर आएगा तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा मॉड में, मॉड अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस 5। बहुत सही मेरे बच्चे। अब क्या किया जाएगा, अब बेटा हमको इस वाली चीज का यूज करना है। ठीक है, अब हमको बेटा इस वाली चीज का यूज करना है कि x तुम्हारा कहां से कहां तक है बेटा, 1 से 26 के बीच में। सर इसका कैसे यूज होगा, x तुम्हारा आएगा
x माइनस 1 कीजिए, अंडर रूट एक्स माइनस 1 कीजिए। ओ माय गॉड, यानी 5 माइनस कर दीजिए, फाइव माइनस कर दीजिए। अब आप देखिए बेटा कि इसकी जो वैल्यू है वो तो निगेटिव की तरफ जा रही है। इससे मुझे क्या पता चल रहा है? इससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू है ये तो एक निगेटिव वैल्यू दे रही है, यानी y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5। अब देख बेटा तेरा ये कैंसल, y इक्वल टू 5, फाइंड dy बाई dx। और अब dy बाई dx तो तुम फाइंड कर लोगे बेटा, dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 0 आ जाएगी। अब आप मुझे आराम से बेटा बताइए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर बुक में मिलेगा बेटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? प्लीज लेट मी नो बेटा। हाँ मॉड देखो, मॉड को बेटा मैंने लिया ही ना, देखो बिल्कुल। देखे तो आपने ये देखा बेटा कि मैंने आपकी 9th क्लास की नॉलेज भी चेक कर ली। चेक की ना 9th क्लास की नॉलेज बेटा? मैंने आपकी 9th क्लास की भी नॉलेज चेक की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने 9th क्लास में सीखे होंगे बेटा। 25 माइनस 1 कैसे आया सर? देखो बेटा यहाँ पर कहा रहा राजा बेटा, तुम देखो यहाँ पे रहा बेटवा 24। हमने कहा किया बेटा 25 में से 1 गया बेटा, कितना आ गया? 24 आ गया बेटा। यानी क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये लगेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ये भी क्लियर हो गया। तो ये एक और चीज आपको क्लियर मैंने करा दी। देखिए अब आइए, अब आइए बेटा, अब आइए थोड़ी बातें और करेंगे। अभी इतने ही से हमारा पेट नहीं भरा है बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी थोड़ी बातें बेटा अभी हम लोग और भी करेंगे। ठीक है, आप तो जानते हैं बेटा कि हम ठहरे यार, मतलब क्या, मतलब ब्राह्मण आदमी खाने पीने वाले, समझे? थोड़े से में हमारा काम ही बेटा नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में आइए। ठीक है, अभी नेक्स्ट में आइए बेटा, अभी चलिए आता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। हाँ हाँ, और क्या यार अथर्व, झूठ क्या बोल रहे हैं बेटा? अच्छा नेट नहीं चल रहा है किसी का? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा हर्ष। कोई बात नहीं बेटा, होता है कभी तल डेज होते हैं बेटा, नहीं नेट चलता है। हाँ भैया सुनिए, अब आइए। अब क्या पढ़ना है चंदन सर? अब इसमें एक और लास्ट रह गया बेटा, ये टाइप में आपका लास्ट टाइप है बेटा। इसके बाद हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन करना रह गया है, जो अगले 2 लेक्चर में पहले मैं खुद अपने मन से बताऊंगा। उसके बाद बेटा फिर आप डीपीपी से सवाल लगा करके पूछेंगे। तो आज जो ये लास्ट टॉपिक है, इसको बेटा मैं पहले डिस्कस करना चाहता हूं, और इसको बेटा हम लोग बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इस पर लेकिन हम फिर बेटा बता रहे हैं, डिफरेंशिएशन पर खूब सारे क्वेश्चन है लगाने के लिए बेटा। ठीक है, खूब सारे क्वेश्चन है, मतलब खूब सारे क्वेश्चन है बेटा। अभी देखिए हम बात करेंगे बेटा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए साहब, इसका मतलब पहले मैं समझा दूं क्या होता है। जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, कहा गया डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। और अगर कोई आपसे कहता है कि अगेन डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
अगेन डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साहब आपका अगेन डिफरेंशिएशन को हम पहले तो लिखते कैसे हैं ये बता दें। डेरिवेटिव ऑफ एक्स इनटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स और ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। वाह चंदन सर, वाह वाह चंदन सर, ये हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा अगेन डेरिवेटिव होगा तो क्या होगा सर, ये भी जानना जरूरी है बेटा। अगेन डेरिवेटिव हो जाएगा तो इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी टू आई बाई डी एक्स टू, यानी ये हो जाएगा डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री। अभी और आपको दूंगा बेटा, अभी छोड़ूंगा नहीं बेटा, अभी आपको और समझाऊंगा। देखिए इसमें थोड़ा समझ लीजिए बेटा, डी वाई बाई डी एक्स को मैं फिर बेटा बता रहा हूं, डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश भी लिखते हैं या वाई वन भी लिखते हैं। सिमिलरली डी टू वाई बाई डी एक्स टू को वाई डबल डैश भी लिखते हैं या वाई टू भी लिखते हैं। तो प्लीज इस पर जरा आप फोकस करेंगे। इसमें एक समस्या आती है बेटा, इसमें एक समस्या आती है। सर क्या समस्या आती है इसमें? अब आती है समस्या तो हम क्या करें बेटा। इसमें एक समस्या आती है कि अगर किसी ने आपसे ये कह दिया कि dy बाई dx का पावर 3 है और इसको डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव होता है बेटा थ्राइस ऑफ, पहले जिसे करते हैं x के पावर n का कर दो, dy बाई dx का पावर 3 माइनस 1 इंटू डी टू आई बाई डी एक्स टू। ये आपका हो जाएगा थ्राइस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी टू आई बाई डी एक्स टू। सो इज इट ओके विथ एवरीवन बेटा? इज इट ओके विथ एवरीवन? सुनो, देखिए अब मुझे लग रहा है बेटा आपको, अब मुझे लग रहा है ये आपको समझ में, ठीक है, आ गया होगा। इतना जो बेटा मैंने बताया ये समझ में आया कि इतनी जो मैंने समझाने की कोशिश की है इतना समझ में आया कि इतने में भी अभी दिक्कत है बेटा? प्लीज मुझे बताइए, इतना क्लियर हुआ क्या? हाँ इतना क्लियर हो गया ना बेटा? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक पार्ट को नहीं समझा, बाकी लोगों को समझा, ठीक है कोई बात नहीं, वो भी दिखाते हैं। हाँ बेटा, हाँ इसको सेकंड डेरिवेटिव भी कहते हैं बेटा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव किसलिए कहते हैं? क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव की बात नहीं करेंगे, हम पूरा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात भी करेंगे। चलिए थोड़ा और आगे जाएंगे, थोड़ी और बेटा बातें, चिंता मत करो, अभी समझाते हैं पार्ट एग्जाम्पल से। सुनो देखो बेटा, कोई तुमसे इसमें दो टाइप से क्वेश्चन होते हैं जनरली। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि जनरली two types of questions arise. Generally, two types of question arise. First, direct derivative. Direct derivative type. Second, पहला होता है direct derivative type and second relation type. First direct derivative type, second relation type. जैसे पहले इसकी बात करते हैं। अब y है, लिख दिया क्या आ गया, लिख दिया sin x। अब इसका डेरिवेटिव करो तो क्या हो जाएगा? एक बार पूछा dy बाई डी एक्स साइन एक्स का cos x, दोबारा पूछा डी टू आई बाई डी एक्स टू कॉस एक्स का बेटा माइनस साइन एक्स,
सिंपल इस तरीके से पूछता। रिलेशन टाइप कैसे पूछता, यही क्वेश्चन रहता, बट उसमें रिलेशन ले आना होता। रिलेशन कैसे ले आते, ज्यादातर बेटा आपको यही टाइप मिलेगा, ज्यादातर यही टाइप मिलेगा। जैसे y तुम्हारा दे दिया, यही तुम्हारा दे दिया y, कैसे दे दिया y, देखो y दे दिया साइन x, एक डेरिवेटिव किया dy बाई डी एक्स, साइन x का डेरिवेटिव कितना हो गया बेटा cos x, दोबारा डेरिवेटिव किया d2y बाई डी एक्स, टू cos x का हो गया माइनस साइन x, और ये किसके इक्वल है बेटा, y के इक्वल है, माइनस y। काम खत्म, काम खत्म। इस तरह का रिलेशन टाइप है। और भी रिलेशन टाइप की बेटा मैं क्वेश्चन बता दूं। रिलेशन टाइप में अब बेटा मैं अब अगले लेवल का क्वेश्चन बताता हूं। जैसे इफ y इक्वल टू a साइन log x प्लस b cos find relation in double derivative, find relation in double derivative। फाइंड रिलेशन इन डबल डेरिवेटिव, देखो कैसे करेंगे, देखिए जरा देखिएगा। पहले सिंपल वाला बताते हैं, लॉग वाला हटाते हैं पहले ना। पहले हम सोचे तुम लोगों को पहले सिंपल बता दे, नहीं तो तुम लोग डर जाओगे। पहले सिंपल देखता हूँ कैसे सर, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, सिंपल वाला पहले देखो। देखो काम करो यार, पहले निकालो, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा यार, माइनस a सॉरी प्लस a cos x माइनस b sin x, अगेन डिफरेंशिएट इट, अगेन डिफरेंशिएट इट, कितना हो जाएगा यार, d2i बाई डी एक्स टू माइनस a साइन x माइनस b cos x, माइनस कॉमन, और ये हो जाएगा, इसी चीज को आपने क्या बेटा माना है इनिशियल में, देखो तो यही चीज तो हमारी y दी गई है, यही चीज तो बेटा हमारी y दी है। तो d2i बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस वाई, या d2i बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू 0। सही है ना बेटा, मुझे लग रहा है आप सही है, समझ में भी आ रहा होगा बेटा, क्लियर है ना, आसान है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हमने कहा ना बेटा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं समझा दूंगा बेटा, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं यार, टेंशन ना लो, ठीक है। देखिए ठीक है, अभी और भी बेटा, अब थोड़ा एक लेवल, अब एक इसमें एक लेवल अप करता हूँ, ठीक है, एक लेवल अब अप करता हूँ, एक लेवल अप करता हूँ। सर क्या एक लेवल अप करता हूँ, देखिएगा सुनिए। अच्छा ये चैट बॉक्स हमेशा आ रहा है या जब मैं ऐसे लेकर के आ रहा हूँ तब आ रहा है बेटा, ये चैट बॉक्स हमेशा आपकी स्क्रीन पर दिखते रह रहा है क्या, हमेशा आपके नहीं ना, मतलब जब ऐसे, हाँ जब लेकर आ रहे होंगे, हाँ जब लेकर के आ रहे होंगे तब दिख रहा होगा, वैसे ऐसे मैं हटा दिया आ रहा हूँ, देखो अभी जैसे दिख रहा होगा, और अभी जैसे हटा देंगे तो नहीं दिखेगा बेटा, बिल्कुल हाँ ठीक है ना, ऐसे ही होगा, हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, हाँ हाँ सही है बेटा, हाँ ऐसे होता, देखिए चलिए आ गया ये, देखिए थोड़ा आगे आइए, थोड़ी बातें और, एक क्वेश्चन अब और लेता हूँ बेटा मैं, थोड़ा सा एक लेवल अप करके इसी पर क्वेश्चन लेता हूँ। देखो बेटा टाइप, अभी फॉर्मूले वगैरह नहीं है अब एक्स्ट्रा डिस्कस करने के लिए, फॉर्मूले वगैरह सारे डिस्कस हो गए हैं, बट अभी क्वेश्चन मैं 2 लेक्चर खुद से डिस्कस कराऊंगा अभी, ठीक है, 2 लेक्चर में क्वेश्चन अभी, क्योंकि अभी मैं कुछ इनवर्स के क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, बट अभी 2 लेक्चर बेटा मैं खुद से डिस्कस कराऊंगा। कल तो लेक्चर है नहीं, फ्राइडे सैटरडे, उसके बाद बेटा फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा, ठीक है, आगे सुनिए, देखिए क्या होगा।
देखिए साहब, इफ y इक्वल टू a साइन log x प्लस b cos log x, फाइंड रिलेशन इन डबल डेरिवेटिव। फाइंड रिलेटिव नहीं, फाइंड रिलेशन इन डबल डेरिवेटिव। इन डबल डेरिवेटिव देखिए क्या करेंगे बेटा, बात समझिए बेटा। अभी देखिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx करो, a cos log x बाई x माइनस b साइन log x बाई x। देखो ऐसे क्रॉस कर दिया हमने। अब देखो क्या करो, again differentiate it with respect to x, again differentiate it with respect to x, x हो जाएगा, x को रखकर इसका करोगे तो बेटा d2y बाई dx2 हो गया, क्योंकि यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना बेटा। एंड dy बाई dx को रखकर x का करोगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a साइन log x बाई x माइनस b cos log x बाई x, फिर बेटा x का मल्टीप्लाई करो, माइनस कॉमन, ये नेगेटिव y आ जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो प्लस y आएगा। इस तरह के रिलेशन सबसे ज्यादा आएंगे, और ये यहां के लिए तो यूजफुल है ही, एज वेल एज इट इज यूजफुल विल डिफरेंस इन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां और वहां पर भी हम एक बार इसको बताते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा होगा बेटा, मुझे उम्मीद है। एक दो और एग्जांपल लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? नहीं, आज शाम को ऋषभ क्लास नहीं है ना बेटा, थोड़ा हाँ एक दो एग्जांपल और करेंगे तो आ जाएगा बेटा। आज शाम को ऋषभ क्लास नहीं है, कल रखूंगा क्लास, जब क्लास रखूंगा बताऊंगा। और हम बेटा फिर बता दें, इवनिंग की जो भी क्लासेस होंगी उसमें सिर्फ हम लोग डाउट, जो डीटीपीस के डाउट होंगे, जो आपके अदर बुक्स के डाउट होंगे, या जो मॉड्यूल के डाउट होंगे, हम लोग सिर्फ बेटा वही डिस्कस करेंगे। उसको छोड़ करके हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा डिस्कस नहीं करने वाले हैं बेटा, हमने इसलिए बता दिया है, ठीक है? कि उसमें सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे बेटा, उसमें पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन जो भी होंगे बच्चों के, उनको बेटा हम लोग जो है, अरे ठीक है। सॉरी बेटा, पता नहीं कैसे वो ऑफ हो गया था, ठीक है? हाँ ठीक है, सॉरी बेटा, पता नहीं कैसे ऑफ हो गया था ये, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, पता नहीं कैसे ऑफ हो गया था, ठीक है? तो अब मुझे उम्मीद है बेटा समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब समझ में आ गया होगा बेटा। तो अब मैं कोई नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करूंगा बेटा, बस इतना ही रहेगा बेटा। बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? हाँ ग्राफ भेजा नहीं, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, ओके बेटा, ओके, चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
ओके बाय।